जय बोलो महावीर भगवान की। जय बोलो अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की। जय बोलिए पांडव पुराण नामक ग्रंथ की। जय बोलिए इस ग्रंथ के अनुवाद करता श्री पंडित नंदलाल जी विशारद जी की। जय बोलिए युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी केवली अरिहंत भगवानों की। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को जय जिनेन्द्र जय दो दो। संकल्प भैया जी एक बार वॉइस चेक कर लो, सही में लग रही है? चेक कर लो एक बार, सही है। चलिए हम सभी लोग पांडव पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रतिदिन की भांति हम सभी लोग एक बार पुनः यहाँ सुनपुरा ग्राम के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। हमारा दूसरा अध्याय कल समाप्त हो गया था और उसके बाद तृतीय अध्याय प्रारंभ हो गया था। अब तक कल के स्वाध्याय में हमने राजा जय कुमार की कथा को श्रवण किया था कि किस प्रकार से राजा श्रेयांश के बड़े भाई राजा सोमप्रभ के पुत्र जय कुमार, जो कि भरत चक्रवर्ती द्वारा अपनी चतुरंगणी सेना के सेनापति नियुक्त किए गए थे। 60,000 वर्ष पूरे लगे भरत चक्रवर्ती को और उनकी सेना को 6 खंड पर विजय प्राप्त करने में, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। जब वे पुनः वापस आए उसके उपरांत जय कुमार ने अब आक्रमण न करने का नियम ले लिया कि अब तो हमने सारा 6 खंड जीत लिया है, अब जब तक जीवन है धर्म के साथ में अच्छे से व्यतीत करेंगे। ऐसे वह जय कुमार एक दिन वन में भ्रमण कर रहे थे कि उनको एक सर्प और एक सर्पिणी नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दिया, जो एक मुनि महाराज के समक्ष धर्म का श्रवण कर रहे थे। जय कुमार ने भी प्रवचन सुने, धर्म का ज्ञान प्राप्त किया और उसके उपरांत वे अपने नियम इत्यादि के साथ में वापस आ गए और अपना राज्य का संचालन करने लगे। कुछ दिन उपरांत उनका पुनः उस वन में आगमन हुआ। वहां उन्होंने देखा कि नागिन वही है जिसको उन्होंने पिछली बार देखा था, परंतु नाग दूसरा है। जो उसका नाग था पहले वाला, जो उसका पति रहा या प्रेमी रहा नाग नागिन में, तो वो है नाग। एक बार बिजली गिरने से उसका मरण उस बीच में हो गया, नागिन अकेली रह गई। अब नागिन ने अपना एक दूसरा नाग चुन लिया और उसके साथ वह संबंध बना रही थी। जब जय कुमार ने इस प्रकार से देखा तो उसको हटाने की चेष्टा से उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया। उन्हें देख करके जो उनके सेनावाकी लोग थे, उनके अनुयायी थे जय कुमार के, उन्होंने भी पत्थरों से उस नाग नागिन के जोड़े पर वर्षा कर दी। तो जो नागिन थी वह व्यंतर गति से निकल करके देवी बन गई, और जो उसका पूर्व वाला नाग था, जो पहला पति था, जिसका वज्रपात के कारण से मरण पूर्व में हो गया था, परंतु उसने भी मुनि महाराज के समक्ष धर्म का श्रवण किया था,
तो कषायों की मंदता इत्यादि के साथ में वह जीवन यापन कर रहा था। तो इस कारण से वह नाग कुमार जाति का देव बन गया था। अब उसी नाग कुमार जाति की वह जो बाद में नागिन मरण कर करके आई, तो वह उसकी देवी बन गई। और जो बाद वाला नाग था उसका भी मरण हो गया था, जिसके साथ वह रमण कर रही थी। तो वह काली नामक जल का देवता हो गया गंगा नदी में। तीनों की तीनों एक तरह से त्रियंच पर्याय से निकल करके अगले भव में व्यंतर भवनवासी की पर्याय में जा पहुंचे। जैसे ही वह देवी वहां नाग कुमार जाति के देव के समक्ष पहुंची, देव देवियों में 48 मिनट में युवा हो जाते हैं, हमारी तरह कई साल नहीं लगते पैदा होने के बाद। वहाँ पर एक अंतर्मूर्त में ही जो वैक्रियक शरीर होता है वह युवा हो जाता है 48 मिनट में ही। औपादिक शैया पर उनका जन्म होता है। हम लोगों का जन्म गर्भज जन्म होता है, गर्भ से त्रियंच में और मनुष्यों में जन्म लेते हैं जीव। और वहाँ कैसे होता है? औपादिक, उपाद जन्म, औपादिक शैया पर स्वर्ग में। तो कुछ ही समय में जब वो युवा हो गई तो उसने अवधि ज्ञान से जान लिया, किसने? देवी ने, कि मेरा मरण किसने किया, किस कारण से हुआ। उसने तुरंत अपने देवता को बता दिया कि ऐसे ऐसे उन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारे थे और मैं मर गई। अब वो ये नहीं देख रहा है कि एक तरह से अच्छा हुआ कि यहाँ आ गई मेरी देवी वापस और उस गति से निकल करके अच्छी गति में आ गई, ये तो नहीं देख रहा है। परंतु व्यक्ति क्या देख रहा है कि उसने किया था, उसने गलत काम किया था। अब किसी ने आपके साथ कुछ गलत काम किया परंतु उसके कारण से आपको कुछ और अच्छा मिल गया, कुछ और अच्छा अवसर प्राप्त हो गया, आप उसे नहीं देखोगे। आप क्या देखोगे? उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने मेरे साथ बुरा किया, आप उससे बदला लेने की भावना कर बैठोगे। एक जीवों का स्वभाव है, संसारी जीवों का। उसी कारण से यह संसार चलता आ रहा है, निरंतर समाप्त नहीं हो रहा। सभी जीव बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरण करते हैं। वो किस कारण से? केवल राग के कारण से और द्वेष के कारण से, कि किसी से राग होता है तो किसी से बैर हो जाता है, द्वेष हो जाता है। अच्छी गति मिलने के बाद भी वह सांप बन गया फिर से, उसने विक्रिया से सांप का रूप ले लिया। किसने? देव ने, अपनी पत्नी के कारण से, अपनी देवी के कारण से, कि अच्छा तुमने बोला है तो जाओ मैं जा करके लड़के आता हूं, उसे मार देता हूं, क्या दिक्कत है। और फिर से वो भूल रहा है कि जैसे मैं पिछली योनि से मर के यहां आ गया तो वो भी कोई मरेगा नहीं। आप किसी से भी बदला ले लो, किसी को भी गोली मार दो, किसी को भी भाला मार दो, तलवार मार दो, छत से फेंक दो, किसी से भी बदला निकाल लो, वह मरेगा नहीं। देखने में लगेगा मर गया, केवल क्या होगा? पर्याय बदल जाएगी। आपने फालतू में अपनी कषाय बांध करके अपने लिए और बुरे कर्मों का, पाप का बंद कर लिया। पता चला यहां से मरा है ना, और दूसरी जगह जाकर के और अच्छी जगह उसको तो और सुख मिल गया। क्या पता देव बन गया, क्या पता मनुष्य गति में भी बहुत अच्छा वैभवशाली और धनवान बन गया और प्रभावशाली बन गया। आप तो सोच रहे हो कि मैंने उसको दुख दे दिया, मैंने उसे कष्ट दे दिया, मार डाला है, हिंसा कर दी। परंतु होता क्या है? अगर उसकी कषायों में निम्नता है, उसने आपसे बैर नहीं पाला, तो वो तो अच्छी गति में चला जाएगा और आपकी पहले भी दुर्गति थी और अधिक हिंसा के पाप के कारण से भविष्य में और दुर्गति होगी। तो इसीलिए कभी भी किसी से बदला मत लो। यहाँ ये प्रेरणा दी गई है कि उधर उन सर्प और सर्पणी का वध हो गया, लेकिन और अच्छी गति में जाकर के पहुंच गए, क्योंकि पहले उन्होंने धर्म का श्रवण कर रखा था। तो इस कारण से कहीं ना कहीं कुछ थोड़े बहुत अच्छे कर्म थे।
कि जिसके कारण से उस सांप की पर्याय से निकल करके, ऐसा नहीं है कि सांप की पर्याय में बड़े सुख हैं, सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास कितने कष्ट होते हैं। हम लोगों की तरह उनको सर्दी में कपड़े नहीं पहनते हैं। सर्दियों में सांप आपने देखे हैं ज़्यादा नहीं, कहाँ चले जाते हैं? क्या उनकी आयु वही 2-4 महीने होती है क्या? कई वर्षों की आयु होती है। फिर सर्दियों में कहाँ जाते हैं? हिलते भी नहीं है 6-6 महीने तक। सर्प जाति की छिपकली होती है, छिपकली सर्दियों में बहुत कम देखने में आती है। देखिए गर्मियों में बरसात में बहुत ज़्यादा निकलती हैं। क्यों भाई? ज़्यादा भूख लग जाती है, बाकी दिन क्यों नहीं लगती है? वो ठंड की वजह से हिलते भी नहीं है 6-6 महीने 4-4 महीने, सिकुड़ करके चिपक करके रहते हैं। इस कारण से अपनी एनर्जी को बचा करके रखते हैं। हम लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा भूख लगती है, उतना ज़्यादा फिर मल का उत्सर्जन भी होता है उसी प्रकार से। तो वह कम खाते हैं, बिल्कुल चिपक करके रहते हैं। सरीसृप प्रजाति के जो जीव होते हैं, चाहे छिपकली इत्यादि हैं, चाहे ये सांप इत्यादि क्योंकि हम लोगों की तरह उनके पास कपड़े, अलाव आग लगा ली, हीटर लगा लिया, कमरा बंद करके बैठ गए, ये सिस्टम नहीं होता है। तो इसलिए उस जाति में भी बहुत कष्ट होते हैं। त्रियंच गति में, किसी भी त्रियंच गति में, चाहे पशु पक्षी बन जाए, कुछ भी बन जाए। हम लोगों को बहुत सारे पक्षी बड़े सुंदर लगते हैं ना, अरे मोर है बड़ा सुंदर है, तोता है बड़ा सुंदर है, और बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंट पक्षी बहुत सुंदर हमें लगते हैं। परंतु उनसे पूछो, मोर से पूछो, बेचारा वो भी बहुत कष्ट में है। जितने भी पशु पक्षी हैं, चाहे शेर हैं, चीते हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, हमें देखने में सुंदर लगेंगे। हम सेंचुरी देखने जाएंगे वाइल्ड लाइफ टिकट ले करके, या सर्कस में या चिड़ियाघर में, अरे वाह कितने सुंदर है, परंतु वो तो बहुत कष्ट में होते हैं। तो यदि उन त्रियंच गति के जीवों ने भी अगर कुछ कषायों में निम्नता कर ली, कभी भी उस जीवन में, पूरे भव में कभी भी गलती से कोई निमित्त मिल गया, किसी मुनि महाराज के दर्शन हो गए, किसी अरिहंत भगवान के मंदिर में या किसी खुले प्रांगण में किसी प्रतिमा के दर्शन हो गए पूरे जीवन में भी, तब भी उसके इतने अच्छे कर्म हो जाते हैं कि अगला भव उसे अब पशु पर्याय का नहीं मिलता। उसे उन प्रतिमाओं के दर्शन करने से पूर्व भव में कभी ना कभी तो वो मनुष्य रहा होगा, कभी ना कभी तो उसने वास्तव में उस मनुष्य गति के जीव में मुनि महाराज की चर्या को देखा होगा। तो उसको जाति स्मरण हो जाता है कि अच्छा ये तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है, मैंने इतने भवों पहले मैं मनुष्य बना था और मैंने इनका अपमान कर दिया था, मैंने मुनि महाराज का अपमान कर दिया था, इस कारण से मुझे इतनी इतनी निम्न गतियाँ आगे के भवों में प्राप्त हुई, और अब पुनः मुझे इनके दर्शन हो गए हैं, तो मैं वहीं पर क्षमा मांग लेता हूं कि अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। और वो नियम ले लेता है। जटायु पक्षी का भी उदाहरण आया है पद्म पुराण में, गिद्ध रूप में था वह जटायु। उस जटायु पक्षी ने जाति स्मरण के कारण से जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का सानिध्य मिला तो एक मुनि महाराज के दर्शन कर लिए जंगल में, चारण रिद्धिधारी। उन्होंने बता दिया कि ये पक्षी पिछले भव में क्या था, कैसे था। उसी दिन उस जटायु ने मांस इत्यादि का भक्षण न करने का नियम ले लिया कि जितना जीवन बचा है मैं अब कभी भी दूसरे पक्षियों को, दूसरे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाऊंगा, क्योंकि पिछले भव में मैंने कुछ गलतियां कर दी थी जिसके कारण से अब मेरे को इतनी निम्न पर्याय मिल गई है। उसके बाद उन मुनि महाराज ने राम जी को नियम दिलवाया कि ये जो पक्षी दिख रहा है ना पेड़ पे बैठा है, इसने नियम ले लिया है, मन के माध्यम से हमने समझ लिया है, तो अब ये बाद में आज के बाद कभी भी दूसरे पक्षुओं का भक्षण नहीं करेगा। तो इसको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसको रोटी बनाना तो आता नहीं है ना, इसको सब्जी बनाना, दाल बनाना तो आता नहीं है। अब इसको जंगलों में तो दूसरे पक्षी मिलते हैं,
घास फूस बेचारा डायरेक्ट खा नहीं पाएगा, तो अब आप इसको अपने आश्रय में ले लो, जितना भी इसका जीवन है अपने साथ में इसको रखना, और जो भी दाल रोटी सब्जी तुम खाओ वह इसे खिलाना। ऐसा वह जटायु कितने वर्षों तक भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के सानिध्य में रहा, और उसके बाद जब सीता का अपहरण हुआ तो उसने उस रोटी का कर्ज चुकाया, रावण के ऊपर अपनी चोंच से हमला कर करके। और उस जटायु ने ही अपने भावों के माध्यम से राम जी को मरते मरते बताया कि सीता का अपहरण हुआ है। इस प्रकार से इशारों इशारों में बताने का कौं कौं करके प्रयास किया। ब्रह्मोकार मंत्र सुनते हुए समाधि मरण किया भगवान राम के सानिध्य में वह जटायु पक्षी आज स्वर्ग में देव है। कहाँ तो गिद्ध की पर्याय और कहाँ देवता, जैसे यहाँ पे सर्प की बात है ना, तो इसलिए प्रसंग आ गया। और उसी जटायु पक्षी ने फिर अंत में जब भगवान राम को मोक्ष हो रहा था उनको संबोधन किया, जब वह लक्ष्मण की लाश को लेकर के 6 महीने तक घूमे मोह के कारण कि मेरा भाई मर गया। विश्वास नहीं कर रहे हैं राम कि मेरा भाई मर गया, ये तो अभी तक जिंदा था, कैसे मर सकता है। तो उसी जटायु पक्षी ने फिर से एक बार आकर के उस स्वर्ग से उन भगवान राम को जगाया कि जाग जाओ, इस मोह नींद से जाग जाओ, ये मर गया है लक्ष्मण, अब दोबारा नहीं आएगा, तुम जाग जाओ। क्या कर रहे हो, छायक सम्यक दृष्टि हो, अब नहीं तो कब जागोगे। बहुत उनको प्रवचन दिए, और उसके बाद भगवान राम ने जो तप किया, सब घर परिवार वैराग्य छोड़ करके सब कुछ छोड़ दिया, वैराग्य को धारण किया, इतना घोर तप किया कि उसके बाद वो राम अब गृहस्थ रूपी राम न रह के भगवान राम बन गए। उससे पहले भगवान नहीं थे। कितना सारा प्रसंग है उसके बीच में, युद्धों का, जटायु का, हनुमान का, सीता का, अंत में जाकर के वो राम बने। तो ऐसे ही वह जटायु पक्षी भी देव बन गया। और ऐसे ही यहां पर प्रसंग आया है इस पांडव पुराण में। क्यों ये सारी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि कभी भी गलती से अगर आपके मन में कोई विचार आ जाए कि इसने मेरे साथ बुरा किया है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो उस चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। क्योंकि अगर उसने अपने जीवन में कभी भी अच्छा काम कुछ किया होगा तो वह मरने के बाद अपना आयु कर्म पूरा करके अच्छी गति में चला जाएगा, और आपको इतना पाप कर्म हो जाएगा कि आप भविष्य में या तो त्रियंच में जा सकते हैं या नरक भी जा सकते हैं। तो कभी भी किसी से बदला लेने के लिए किसी पे वार ना करें, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न वचन से। वचन का वार भी बहुत बुरा होता है ना। गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, बुरे कषाय करते हैं कि इतना चोट पहुंच जाती है कि दूसरा आपको फिर बहुत कोसता रहता है। तो इसलिए आप ऐसे निमित्त ना बने कि दूसरे व्यक्ति को भावों के माध्यम से भी कोई भी हिंसा प्राप्त हो। तो यहां पर भी वह नाग कुमार जाति का देव अपनी देवी के कहने पर उसको डसने के लिए, जय कुमार को डसने के लिए उनके घर में पहुंच जाता है। ज़्यादा उसको जानकारी नहीं होती है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि अवधि ज्ञान की भी एक सीमा होती है। और दूसरा, अवधि ज्ञान जब ध्यान केंद्रित किया जाता है तभी होता है कि भाई इसके बारे में मुझे पहले क्या घटना हुई थी वो जानना है, तभी अवधि ज्ञान की उत्पत्ति होगी ना, उस चीज़ से जो संबंधित होगी। तो उसने अपनी देवी की बात मान ली और सीधे पहुंच गया। उसने ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी कि देवी को उसने पिछले भव में जो नागिन थी क्यों मारा था, क्या कारण था कि पत्थर फेंक करके मारा, उसको हटाया और बाकी लोगों ने इतने सारे पत्थरों की वर्षा कर दी। परंतु वहां पर जय कुमार अपनी पत्नी लक्ष्मीवती को वह प्रसंग सुना रहा था जब वह सांप बनकर के वह देव पहुंचा डसने के लिए।
कि आज बड़ी दिन में विचित्र घटना हुई। ऐसे ऐसे हम जंगल में गए थे, वहाँ पर हमने एक नागिन को देखा, पहले वो किसी और के साथ थी, अब वो किसी और के साथ में कर रही थी। तो हमें गुस्सा आ गया, हमने उसको हटाया और ऐसे ऐसे फिर उसका लोगों ने आक्रमण कर दिया, एकदम से दोनों का मरण हो गया। तो जैसे ही उस नाग कुमार जाति के देव ने, अब देव ने कैसे सुन लिया, क्योंकि वो तो देव है, उसको सारी भाषाएं समझ में आ जाती हैं, चाहे आप हिंदी में बोले चाहे अंग्रेजी में बोले। उसने समझ लिया अच्छा ऐसी घटना हुई है, तो उसे अपनी पत्नी पे ही क्रोध आया कि ये तो गलत हुआ है। और ये तो पहले से ही इस बात के लिए खुद से ही दुखी है कि इसने जानबूझ के नहीं किया, तभी तो अपनी पत्नी को ये बात बता रहा है कि इसको दुख है कि उन दोनों का वध हो गया, होना नहीं चाहिए था, मारने के लिए, जान से मारने के लिए थोड़ी उसने किया होगा किसी भी जीव को इस प्रकार से। तो उसने अपने वास्तविक रूप में आ गया और अपनी क्षमा मांग ली कि मैं तुम्हें डसने आया था, परंतु आपकी वार्तालाप सुनी, अब मुझे स्वयं से ही बहुत खेद हो रहा है और मैं आपको क्षमा कर रहा हूं। और खूब रत्नाभूषण उल्टे जय कुमार को भेंट कर दिए और ये भी बोल दिया कि कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना और मैं आ जाऊंगा आपकी सेवा में। ये भी बोल करके वह नाग कुमार जाति का देव पुनः अपने स्थान पर वापस आ गया। अब क्या हुआ, उसके बाद वह अपने घर में ही रह गए। जय कुमार जैसे कोई मुनि महाराज रहा करते हैं, उसी प्रकार से समता के साथ में रह करके अपना जीवन यापन करने लगे। आज का अध्याय इसके आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि कोई ना कोई अध्याय हमें कुछ ना कुछ अपने वर्तमान के व्यवहारिक जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षा दे करके जाए, ये आवश्यक है। ऐसे तो कथा आप लगातार स्टोरी, फिल्मी स्टोरी की तरह स्वयं भी पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटा सा ग्रंथ दे देंगे, जिनको भी हिंदी आती है वो पढ़ लेंगे। तो थोड़ा अपने विचारों का भी आदान प्रदान यहाँ पर कथा के माध्यम से होना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रेरणा भी हमें अपने जीवन में मिलनी चाहिए। वह तभी मिल पाएगी जब इन पे संपूर्ण रूप से विश्वास करेंगे। जब विश्वास आपका प्रगाढ़ हो जाएगा तो उसी का नाम ही है सम्यक दर्शन, कोई नई चीज़ नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने के बाद ही होता है। इन ग्रंथों को पढ़ना, इससे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करना, वह कहलाता है सम्यक ज्ञान। और उसके बाद उस पर दृढ़ विश्वास कर लेना, चतुर्गतियों के ऊपर, अरिहंत की अवस्था के ऊपर, तीर्थंकरों के ऊपर, जो भी उन्होंने मार्ग बताया है, जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है, उस पर विश्वास कर लेना और उस पर अनुसरण कर लेना कहलाता है सम्यक दर्शन। और फिर उसके बाद में अनुसरण करते हुए कुछ व्रत ले लिए, चारित्र ग्रहण कर लिया, तो वो क्या कहलाता है? सम्यक चारित्र। कोई नई चीज नहीं है, सम्यक ज्ञान स्वरूप हम यहाँ पर स्वाध्याय मिलकर कर रहे हैं। आगे अपना स्वाध्याय आज की कक्षा में जारी रखेंगे। उससे पहले सभी लोग मिलकर के प्रतिदिन की भांति मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गड़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता रहा। हाँ, ये लाइन पवन जी पे अच्छी लगती है, बहुत सुंदर बोलता है। सर्वे श्रोता रहा सावधानतया शृण्वन्तु। सभी लोग बिल्कुल सावधान होकर के सुनेंगे। इसी भारतवर्ष में काशी नामक देश में वाराणसी नाम की नगरी जगत प्रसिद्ध है। अभी वर्तमान में तो काशी को ही वाराणसी बोल देते हैं, परंतु यहाँ क्या लिखा है कि काशी नामक देश था और उसके अंदर, काशी बहुत बड़ी जगह रहा करे उस समय होती होगी, उसके अंदर एक नगर है जिसका नाम है वाराणसी है। अभी तो दोनों एक ही चीज बोल देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही एक और है मैसूर, नहीं, तमिलनाडु में मद्रास, मद्रास में चेन्नई पहले
मद्रास राजधानी थी और राज्य का नाम कुछ और था। तो ऐसे कालांतर में नाम थोड़े से परिवर्तित समय के अनुसार हो जाते हैं। तो पहले काशी नाम का देश था और उसकी नगरी थी एक वाराणसी, बहुत प्रसिद्ध है। उसकी सुंदरता को देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि भोग भूमि नष्ट होकर स्वयं ही वहां आ गई हो। जैसे हस्तिनापुर की पहले तारीफ करी गई थी ना, अयोध्या की भी बड़ी है ना, तो ऐसे ही यहां पर अब किसका प्रसंग आ रहा है? काशी नाम के देश के अंदर वाराणसी का। इतनी सुंदर थी कि ऐसा लग रहा है कि भोग भूमि ही वहां पर आ गई हो, क्योंकि भोग भूमि समाप्त हो गई है। अब 3 काल निकल गए हैं, तो चतुर्थ काल में कि जैसे भोग भूमि हो, यानी कि वहां पर रहने वाले लोग, उनको कोई भी कष्ट दुख नहीं है, सब भोग ही भोग भोग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से यहाँ पर भोग भूमि आ गई हो। वहाँ के महलों की रचना तथा विशालता स्वर्ग की अमरावती को भी परास्त करने वाली। इतने सुंदर सुंदर महल हैं उस वाराणसी में, है ना, कि जैसे स्वर्ग के महल हो, अमरावती हो, इंद्र की अमरावती होती है स्वर्ग में, उसको भी फेल कर दे। वहां के राजा का नाम था अकंपन। क्या नाम था? हाँ, बहुत सुंदर। प्रियंका एकदम अच्छे से एकाग्र चित्त होकर के सुन रही है, ऐसे ही सुनना है सबको। क्या नाम था राजा का वाराणसी के? अकंपन। उनके प्रताप से शत्रु थर थर कांपते थे। उनका नाम सुनते ही हार्ट अटैक पड़ जाता था। अरे भाई, उनसे पंगे मत लेना, बहुत ही वीर शूरवीर प्रतापी राजा हैं। वहाँ अपनी कुदृष्टि मत डालना, उनके नगर पर छोड़ेंगे नहीं। उनकी रानी का नाम था सुप्रभा देवी। क्या नाम था? सुप्रभा। अकंपन और अकंपन की रानी सुप्रभा, जिनकी सुंदरता अपूर्व थी, बहुत सुंदर थी उनकी रानी। अकंपन के 1000 पुत्र। हे भगवान, कितने पुत्र थे? 1000 पुत्र थे। हैं? पूरी सेना बन जाएगी यहाँ 1000 उन्हीं के पुत्रों को बिठा दिया जाए तो। भाई चतुर्थ काल है, तो वहाँ तो हो सकते हैं। इतने इतने वर्षों की आयु है, कल हमने बोर्ड पे लिखा देखा था ना, करोड़ों वर्षों की आयु है, तो कुछ भी संभव है। सबकी आयु बहुत होती थी, है ना। तो 2, 4, 5, 10 साल बाद भी अगर एक बच्चा पैदा होगा, तब भी लाखों करोड़ों बच्चे हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर करोड़ों, कितने 15 जीरो होते हैं एक पूर्व में, तो कितने करोड़ों अरबों खरबों। उसके बाद भैया जी पूछ रहे थे और क्या बोलेंगे, तो हमने कहा मैं भी नहीं मालूम, उतना आजकल के मैथ पढ़ाने वालों के पास संख्या है ही नहीं, खरब अरब तक ही है उनके पास भी हैं। तो उतने जीरो के हिसाब से अगर देखेंगे कि एक वर्ष में भी, एक वर्ष में नहीं, अगर 100, 200, 500 साल में भी एक बच्चा होगा, तब भी 1000 तो बहुत कम है। तो 100 पुत्र आदिनाथ के उस हिसाब से तो बहुत कम थे। 83 लाख पूर्व की अवस्था तक तो वह घर में रहे, तो इसलिए। और हमेशा उस काल में भी जो गर्भ का समय है वो 9 मास का ही है। चाहे करोड़ों अरबों वर्षों की आयु रही हो, परंतु गर्भ तो 9 महीने का ही हर काल में मनुष्य पर्याय में रहता है। आज भी उतना ही है और तब भी उतना ही था। तो कितने पुत्र थे कंपन के? कितने? 1000। वेरी गुड। और सबकी सब परम प्रतापी थे, कोई हल्का फुल्का नहीं था। राजा के पुत्र भी बड़े पुण्य से होते हैं, पिछले भव से कुछ अच्छा काम किया होता है, तब ऐसे राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। उनमें से कुछ के नाम यहां पर दिए जा रहे हैं। एक नाम था हेमांगद, बोलो। दूसरा सुकेत, फिर तीसरा श्री सुकांत इत्यादि। उन 1000 के तो लिख नहीं सकते यहाँ पर, कई पेज हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने कुछ मुख्य पुत्रों के नाम लिख दिए, हेमांगद, सुकेत और श्री सुकांत इत्यादि। इनके अतिरिक्त सुलोचना एवं लक्ष्मीवती नाम की 2 पुत्रियां भी थी, बेटियां भी थी उनके। क्या नाम थे? सुलोचना और लक्ष्मीवती।
ये दोनों पुत्रियां रूप लावण्य में हिमवत एवं यमदह से उत्पन्न हुई, गंगा एवं सिंधु की समता करती हुई उनसे भी श्रेष्ठ थीं। दो नदियां होती हैं ना जम्बूद्वीप में, नीचे भरत क्षेत्र में हमने बताई हैं आपको, एक गंगा नदी और एक सिंधु नदी, जिसके कारण से इस भरत क्षेत्र के 6 विभाग हो जाते हैं। एक विजयार्थ पर्वत होता है और 2 नदियां होती हैं। तो गंगा और सिंधु नदी इतनी सुंदर नदी होती हैं। ये जो हमारी गंगा और सिंधु वर्तमान में है, ये तो उनका नामकरण कर दिया है, यह वह नदी नहीं है, उनकी सहायक नदियां हो सकती हैं। इन सब की 14 हजार सहायक नदियां होती हैं जो जाकर के इनमें मिलती हैं, 14 हजार, तो उनमें से हो सकती हैं। तो ऐसी गंगा सिंधु नदी जो अकृत्रिम है, इतनी सुंदर है, ऐसी नदियों की समता करती हुई उनसे भी श्रेष्ठ थी, ऐसी उनकी कवि की कल्पना है, गद्यकार की। उसने ऐसा कल्पना करी है कि इतनी सुंदर थी दोनों, हिमदह हिमवत और यमदह से उत्पन्न हुई। जो ऊपर हिमवान पर्वत होता है ना, वहां से निकलती हैं, उसके पद्म सरोवर से। कहां से निकलती हैं? पद्म सरोवर से दोनों नदियां निकलती हैं। पद्म सरोवर कहां पर होता है? हिमवान पर्वत पर। तो ऐसे वे नदियां निकलती हुई दक्षिण भाग में जम्बू द्वीप के अंत में जाकर के लवण समुद्र में मिल जाती हैं। कहां पर मिलती हैं? लवण समुद्र। जम्बू द्वीप के बाहर कौन सा समुद्र है? लवण समुद्र। ऐसे ऊपर से आती हैं वो दोनों नदियां और दोनों नीचे दक्षिण तक जाते हुए उस लवण समुद्र में मिल जाती हैं। हम पढ़ते हैं ना सुबह शांत धारा के समय जब जल शुद्धि करते हैं, गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरि, हरिकांता, नारी, नरकांता, सुवर्णकुला, रूप्यकुला, रक्ता, रक्तोदा, है ना? ये सब क्या है? ये सब जम्बू द्वीप की नदियां हैं। अलग अलग सरोवर से निकलती हुई सारी की सारी नदियां, कोई विदेह क्षेत्र में जाती है, कोई ऐरावत क्षेत्र में जाती है, कोई भरत क्षेत्र में जाती है, और सब अंत में जाकर के लवण समुद्र में मिल जाती है। जिस प्रकार चंद्रमा में अनेक कलाएं एवं जगत को शांति प्रदान कर देने की शक्ति है, उसी प्रकार सुलोचना में भी अनेक प्रकार की कलाएं थीं एवं अपने उत्तम गुणों से वह समस्त संसार में प्रिय थी। चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? चंद्रमा की क्यों मैडम? चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? एक पक्ष में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। तो चंद्रमा की 15 कलाएं होती हैं। उन कलाओं के माध्यम से प्रतिपदा या प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ये चंद्रमा की कलाएं होती हैं। कि जैसे कलाएं माने कोई स्त्री अपनी रूप दिखाती है ना, अलग अलग एक्टिंग कर करके अलग अलग वस्त्रों के द्वारा अलग अलग रूप बनाती है। कभी वह माँ बन जाती है, तो कभी पुत्री बन जाती है, कभी पत्नी बन जाती है, कभी गुस्से वाली खतरनाक बन जाती है, तो कभी प्रेम वाली बन जाती है ना? तो कभी लक्ष्मीबाई की तरह बन जाती है। तो बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो ऐसे ही सुलोचना में भी बहुत सारी कलाएं थीं, जैसे चंद्रमा में कलाएं होती हैं, कभी शुक्ल पक्ष तो कभी कृष्ण पक्ष। तिलोई प्रणति में कला शब्द का प्रयोग किया गया है कि चंद्रमा प्रत्येक दिन अपनी कलाओं को बदलता है, प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, और फिर पूर्णिमा से फिर से प्रारंभ कर तक अंत में अमावस्या तक। यानी कृष्ण पक्ष की जो अंतिम कला होती है उसको बोलते हैं अमावस्या, और शुक्ल पक्ष की अंतिम कला होती है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। तो 2 प्रकार से आया है। चंद्रमा और सूर्य के नीचे राहु और केतु के विमान भ्रमण करते रहते हैं अलग अलग। वह कृष्ण वर्ण के होते हैं, उस कारण से वह उन विमानों के कारण से अपनी अपनी कला वो बदलते हैं। वह विमान नीचे आते जाते हैं एक एक दिन बाद, तो उस कारण से जो चंद्रमा का प्रकाश है वह हमारे तक कम पहुंचता है, थोड़ा सा कट जाता है उन राहु केतु के विमान के कारण।
तो उस विमान के चलने की कला से वह अपनी अपनी कला को बदलता है। तो यहां पर भी यही कहा है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं होती हैं, वैसे ही उस सुलोचना में बहुत सारी कलाएं थी और जगत को शांति प्रदान करने की शक्ति है। इसी कारण से वह सुलोचना अपने उत्तम गुणों से समस्त संसार में प्रिय थी। उसकी धाय का नाम था सुमति। धाय किसे बोलते हैं? हैं? माता को बोलते हैं कि दासी को बोलते हैं? क्यों मैडम? जो माँ के समान पालती है। हाँ, शायद धाय बोलते हैं, जो माँ के समान पालती है। हमें कंफर्म नहीं है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं। उसकी धाय का नाम सुमति था। क्या नाम था? सुमति। वह इस हेतु सदैव उद्योगरत रहती थी कि उसकी सुलोचना अपूर्व गुणवती हो जाए। वह हमेशा अपनी सुलोचना में कुछ ना कुछ अच्छे गुण सिखाती रहती थी। अच्छी अच्छी बातें, धर्म सिखाती होगी, उसको गुणों का ज्ञान कराती थी कि कैसे तुम्हें अच्छे बन करके रहना है। ये धाय थी सुमति। नाम भी सुमति था। अच्छी बुद्धि, सु माने अच्छी, मति माने बुद्धि। उसकी बुद्धि भी अच्छी थी कि अपनी बेटी या जिसका भी वो लालन पालन कर रही है उसको अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहती थी, इसी काम में लगी रहती थी। जिस प्रकार धवल रात्रि से चंद्रमा की शोभा बढ़ती है, धवल माने जैसे जैसे शुक्ल पक्ष होता है। शरद पूर्णिमा आई थी ना अभी 3-4 दिन पहले, तो चंद्रमा की शोभा अभूतपूर्व हो जाती है शरद पूर्णिमा वाले दिन, शरद मास की जो पूर्णिमा होती है शरद ऋतु की। तो ऐसे ही धवल, धवल बोलते हैं श्वेत, तो धवल के कारण से चंद्रमा की शोभा बढ़ती जाती है शुक्ल पक्ष में। उसी प्रकार सुलोचना के मुख रूपी चंद्रमा से प्रकाश चतुर्दिक विकीर्ण होता रहता था। जैसे जैसे उसमें गुण बढ़ते जा रहे थे सुलोचना में, वैसे वैसे उसके मुख से भी एक प्रकाश निकलता था, बहुत सुंदर होती जा रही थी, है ना। ऐसे ही चंद्रमा के समान उसकी तुलना की गई है कि चारों दिशाओं में उसका प्रकाश फैल रहा था, उसके गुण विस्तृत हो रहे थे। उसकी जंघाएं रंभा के समान सदृश थीं। रंभा एक देवी होती है शायद, तो उसकी जंघाएं भी बहुत सुंदर थीं, अतः उसे लोग रंभा कहने लग गए। उसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? रंभा। देवांगनाओं का समूह उसे देवांगना ही समझता था, क्योंकि भाई चतुर्थ काल है, काशी की राजा की पुत्री है, तो देवी वगैरह भी आती होंगी, तो देवों में भी उसकी चर्चा किस नाम से होती थी? अरे बड़ी अपूर्व सुंदरी है, तो उसको देवांगना ही बोलती थी देवियां भी वहां से आकर के। उसके केश विन्यास यानी बाल बहुत सुंदर थे। उसके शरीर की थोड़ा सा अनुपम सौंदर्य यहाँ पे बताया गया है। और पहले भी आपको बताया है कि ये सारा सौंदर्य इसलिए बताया जाता है प्रथमान योग के ग्रंथों में कि जिससे कि आप ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए फिल्मी स्टोरी ना देखने की बजाय यहीं पे सारी स्टोरी देख लो, है ना। स्त्री का सौंदर्य, ऋतुओं का सौंदर्य, नगर का सौंदर्य, वीर प्रतापी राजाओं का बल, बहुत सारी अन्य विषय वस्तु, थोड़ा बहुत मनोरंजन, हास्य रस, ये सब यहीं पर इसलिए डाला जाता है। उसके केश विन्यास की शोभा बहुत सुंदर थी, अद्वितीय थी। अद्वितीय माने, द्वितीय माने दूसरा, अद्वितीय माने जैसा दूसरा नहीं हो। उसके जैसे बाल किसी दूसरे जीव के, किसी और स्त्री के नहीं थे, इसलिए उसे सुकेशी भी कहा जाता था। जो भी नाम रखे जाते थे ना, पर्यायवाची नाम, घर में जैसे नाम अभी क्या रख देते हैं, छोटू, भोलू, टॉमी, बंदर, मंकी, है ना, अजीब अजीब से नाम रख देते जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है शॉर्टकट में। तो वैसे ही रोज रोज आप, क्योंकि घर के नाम से आप बच्चे को 90% पुकारते हो, और स्कूल के नाम से खाली स्कूल के लोग, या कभी 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 बड़ी जगह कहीं रिश्तेदारी में गए हैं या कभी ऐसी जगह गए हैं जहाँ घर का नाम बोलने से शर्म आएगी, तो तब जा कर के बोलते हैं। 90 क्या 99% नाम उसका वही बोला जाता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो इसलिए अगर घर का नाम भी रखना है तो निरर्थक मत रखा करो,
उसका भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए, उसका कुछ अच्छा अर्थ होना चाहिए, जिससे कि बार बार उसको बोलेंगे तो उसके अंदर वह गुण आ सकते हैं। हम इस मामले में थोड़े लगी रहे, हमारा नाम बचपन से एक ही नाम है, गौरव। घर में भी वही था, बाहर भी वही था, कोई चक्करबाजी थी ही नहीं। हमारे बड़े भाई हैं, उनका नाम पता नहीं क्यों, उनका नाम घर वालों ने रख दिया किसी ने डब्बू, तो वही नाम चला आ रहा है सब जगह 90% बोलने में। कहीं कहीं बाकी तो ऑफिस या स्कूल कॉलेज वगैरह में या बाकी सब जगह तो सौरभ नाम है उनका, परंतु नाम का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ऐसे नाम मत रखा करो। ये भी यहां से एक प्रेरणा दी जा रही है इन नामों के माध्यम से कि अच्छे बाल थे तो क्या नाम पड़ गया, सुकेशी। रंभा जैसी जंगाएं थी तो रंभा, देवियों की तरह से बर्ताव था तो देवांगना, है ना। चंद्रमा की जैसे उसका मुख था, उसका सौंदर्य था तो सुलोचना। तो हर नाम का महत्व है। अब बहुत अधिक क्या कहें, अब आचार्य शुभचंद महाराज कह रहे हैं ज्यादा क्या कहें भाई, बस इतना मान लो कि वह अपने स्वरूप एवं ऐश्वर्य से इंद्राणी के सदृश प्रतीत होती थी, कि जैसे स्वर्ग की इंद्राणी होती है ना, स्वधर्म इंद्रिया बाकी इंद्रों की। स्वर्ग में भी हजारों लाखों करोड़ों देवियां होती हैं, उनमें भी कुछ ही होती है इंद्राणी। तो ऐसी इंद्राणी थी, उतनी सुंदर। फाल्गुन मास की अष्टानिका का पर्व था। फाल्गुन आती है ना, फागुन का महीना में होली आती है ना, अभी आएगी मार्च अप्रैल के आसपास। तो फाल्गुन मास में अष्टानिका होती है, 3 बार अष्टानिका आती है ना। अभी 10-12 दिन बाद भी आने वाली है, नहीं इसी महीने के अंत में, अक्टूबर में, कल देख रहे थे कैलेंडर में। अष्टानिका का मतलब क्या होता है, 8 दिन के पर्व होते हैं। अष्ट आनिका कितनी बार आती है, 3 बार आती है ना अभिषेक भैया जी, 3 बार आती है। एक बार फाल्गुन में और कब कब आती है, एक बार चैत्र, 3 बार आती है। क्या मैडम ध्यान है क्या आपको, 3 बार आती है अष्टानिका, हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ठीक है। होली वाली फाल्गुन में हो गई, एक बार अभी आने वाली है कार्तिक में होगी, दिवाली के बाद आएगी, एक बार और, 3 बार आती है। तो ऐसी फाल्गुन माह की अष्टानिका चल रही थी। जैसे 10 लक्षण पर्व का महत्व होता है, ऐसे ही अष्टानिका का भी महत्व होता है। उस अष्टानिका में 8 दिन तक जितने भी सम्यक दृष्टि देव देवी होते हैं, वह नॉन स्टॉप बिना रुके हुए नंदीश्वर दीप में जाकर के 24 घंटे पूजा अर्चना वंदना स्तुति भगवान की करते हैं। इतनी अकृत्रिम, इतनी सुंदर वहां पर रत्नमयी प्रतिमाएं हैं, सैकड़ों योजन ऊंची। नंदीश्वर दीप में 52 जिनाले हैं, प्रत्येक में 108 चारों दिशाओं में प्रतिमाएं हैं, रतिकर पर्वत इत्यादि पर। उन सब पर एक एक कर जाकर के एक एक अंतर मुहूर्त तक वे सब देव देवियां 24 घंटे पूजा करते हैं। तो अपने यहां क्यों नहीं करते 24 घंटे, आपकी मर्जी, मनाही नहीं है, कर सकते हो, एनर्जी हो तो 24 घंटे करते हैं। वहां पर सूर्य चंद्रमा नहीं होते। नंदीश्वर दीप में कल्प वृक्षों का प्रकाश होता है, रात्रि और दिन का भेद नहीं होता है, हमेशा प्रकाश रहता है। तो कोई चक्कर नहीं है कि रात हो गई, द्रव्य चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं, हैं, सब चढ़ाते हैं, रत्न चढ़ाते हैं, स्वर्ग से ला करके दिव्य पुष्प, दिव्य रत्न, और बहुत पूजा भक्ति करते हैं। तो ऐसे वह नंदीश्वर दीप। नंदीश्वर दीप कहाँ है, जहाँ हमारा जम्मू द्वीप है, इसके पार एक के बाद एक दूना दूना करते हुए जम्मू द्वीप, लवड़ समुद्र, घातकी खंड, कालोदधी समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप, फिर करते करते डबल 15वें या 16वें नंबर का वह द्वीप आता है, नंदीश्वर द्वीप। इस प्रकार से ऐसे बीच में आता है क्षीरवर समुद्र,
जहाँ से अभिषेक करने के लिए देव जल लेकर के आते हैं भगवान का जन कल्याणक बनाने के लिए। फिर एक द्वीप आता है जिसका नाम है नंदीश्वर द्वीप। वहाँ मनुष्य गति के दिए जीव नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्य हम कहाँ तक जा सकते हैं? मात्र 2.5 द्वीप तक। 45 लाख योजन के पार मनुष्य गति के जीव नहीं जा सकते। तो नंदीश्वर द्वीप में कौन जा सकता है? देव इत्यादि जाते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय, इतने सुंदर वहाँ पे जिन मंदिर हैं, इतने सुंदर वहाँ पर प्रतिमाएं हैं कि ऐसी प्रतिमाएं स्वर्ग में भी मंदिर जो है वहाँ पर भी नहीं है। तो वो सारे की सारे अष्टानिका में वहाँ पर जाते हैं। उस समय उसने भक्ति भाव से भगवान की पूजा करी। किसने? सुलोचना ने। नंदीश्वर द्वीप में नहीं करी है। हम लोग भी भावों से यहीं पर भी नंदीश्वर द्वीप का विधान करते हैं, सिद्ध चक्र पूजा विधान इत्यादि करते हैं। यहीं पर मान लेते हैं मुकुटमाला पहन करके हम ही देव देवी बन गए। कभी हमें आज नहीं तो कल अगर देव बनेंगे तो असली वाले नंदीश्वर द्वीप में जाकर के पूजा करने का मौका मिलेगा। ऐसी भावना के साथ यहीं पर सुलोचना ने ऐसी भक्ति भाव के साथ में खूब अष्टानिका में पूजा करी और व्रतों का भी पालन किया। यानी कि खूब व्रत रखे, भोजन इत्यादि का नियम के साथ में सेवन किया, बहुत कम भोजन किया, रसों का त्याग किया, एकासन इत्यादि किया, या फिर अन्य उपवास अपनी शक्ति के अनुसार उसने किए। व्रत उपवास करने के कारण से उसकी शक्ति, उसकी देह शक्तिहीन हो गई। व्रत करे भाई 10 दिन तक फास्ट, 8 दिन तक फास्ट रख लिए तो क्या हो गया? थोड़ी कमजोरी आ जाती है ना। अष्टमी चतुर्दशी का आप में से बहुत सारे लोग, कोई भैया जी संडे का करते हैं, तो थोड़ी सी एनर्जी उस दिन कम हो जाती है। क्यों बोला उपवास करने के लिए? कि भाई मरोगे नहीं, थोड़ी दाल रोटी कम खाओगे तो उस दिन गुस्सा कम आएगा, शरीर में एनर्जी कम होगी तो कोई निमित्त भी बनेगा हिंसा आदि करने का, तो शरीर में शक्ति थोड़ी कम हो जाएगी। हमारे साथ भी होता है, जब अष्टमी चतुर्दशी का उपवास कर लेते हैं तो थोड़ा आता भी है गुस्सा, किसी ने छेड़ भी दिया तो हिम्मत नहीं होती है कि चिल्लाएं डांटें, लगता है चलो यार कल देखेंगे, आज फास्ट है कल बात करेंगे और कल तक गुस्सा खत्म हो जाता है एक दिन बाद है। तो इसलिए उपवास करने का बहुत प्रभाव पड़ता है कि उपवास करने से शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन उपवास करने से मरते नहीं है, ये भी पक्का है। और अपनी आत्मा में, आत्मा की शक्ति बढ़ती है। शरीर की जो एनर्जी है वह व्रतों में अधिक लगने के कारण से वह धर्म में ज़्यादा लगती है, पूजा में कमी नहीं आती है, उपवास वाले दिन स्वाध्याय में कमी नहीं आती है, लेकिन बाकी निम्नता आ जाती है कषायों में, राग द्वेष में। ये आप करके देखना, आपको पता चल जाएगा। आपको उस दिन मोह कम होगा, आपको तामसिक गुण कम आएंगे। जो लोग उपवास नहीं भी करते हैं, अगर वह प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाते हैं, आप 1 हफ्ते ना खा करके देखिएगा, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो छोटी छोटी सी बातों पर, बात बात पे जरा जरा सा गुस्सा आ जाता है, प्याज लहसुन मात्र छोड़ने से आपको नहीं आता, बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही आलू इत्यादि जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, मांस इत्यादि जो लोग ज़्यादा खाते हैं, प्याज लहसुन छोड़ो, जो मांस ज़्यादा खाते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है, जबकि उन्होंने खुद से, जरूरी नहीं है वो जानवर को मारा हो, बना बनाया भी खाया है, तब भी उनके अंदर विकार आ जाते हैं उसको खाने के कारण से, अभक्ष्य पदार्थों को खाने के कारण से। जो लोग ज़्यादा प्रोटीन वगैरह ज़्यादा लेते हैं, और जो लोग जैसे गांव के लोग हैं, यहाँ हम गांव में बैठे हैं सुनपुरा में, जो लोग शाकाहारी भी हैं और अगर वो भैंस का दूध ज़्यादा पी रहे हैं, है ना, घी ज़्यादा खा रहे हैं भैंस वाला, गाय और भैंस में पर्याय का बहुत फर्क होता है, तो हमेशा लठ लेकर के तैयार रहते हैं गांव वाले भी। उनकी शरीर भी बहुत मोटा मोटा हो जाता है, रोग भी बहुत होते हैं, डायबिटीज़ भी उनको, सब गांव वालों को जो भैंस का दूध ज़्यादा पी रहे हैं, आप चेक करवा लेना, सबको डायबिटीज़ है ना। कहाँ से हो गई भाई? हम तो शाकाहारी हैं, इसीलिए हो जाती है। मधुमेह का जो रोग है, क्योंकि वो भैंस जैसी बुद्धि हो जाती है, क्योंकि जैसा जिसके बच्चे के लिए बना है वो आप ज़्यादा ले रहे हो, आप भैंस जैसे हो जाओगे। आपको कोई भैंस का बछड़ा तो बनना नहीं है, आपको आदमी हो, तो आपकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है, शरीर भी वैसा ही हो जाता है। घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द,
बाल जल्दी सफ़ेद हो जाना, हार्ट की ब्लॉकेज हो जाना, है ना, ये सारी बीमारियां उसके घी खाने से, उसका दूध पीने से, जो भैंस का ज़्यादा पिएगा। गाय वाले से भी अगर इंजेक्शन लगाए हैं, उसका अच्छे से पालन पोषण नहीं किया है, तो गाय वालों को भी होगी, परंतु भैंस वालों को ज़्यादा होगी, है ना, फैक्ट है साइंटिफिक। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर क्या हुआ कि अष्टानिका पर्व में उसके जब व्रत उपवास किए तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई थोड़ा सा उपवास करने से। तो ऐसे ही हम उदाहरण दे रहे थे कि अगर आप कुछ दिन तक दूध वगैरह, ये भैंस वगैरह का लेना कम कर दोगे ना, आप खुद करके देख लेना 1 हफ्ता, तो आपको गुस्सा कम आने लगेगा। शरीर के अंदर से एनर्जी कम नहीं होगी, ऊपर ऊपर से आपका फैट जरूर कम हो जाएगा, लेकिन आत्मा की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। आप सात्विक भोजन जब करेंगे, कम उसमें मिर्च मसाले, कम नमक, कम घी तेल, है ना, नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं है, और प्याज लहसुन कम होगा या होएगा ही नहीं, तो आपको गुस्से से मतलब चारों कषाय हैं एक तरह से, क्रोध मान माया लोभ चारों कम हो जाएंगी। गुस्सा सामने दिख जाता है, मान माया लोभ अंतरंग से होती है, तो सामने वाले को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो तो आप अंदर से कर रहे हो ना, घमंड कर रहे हो या लालच कर रहे हो, अंदर से है, मन ही मन देख करके कुछ लालच हो रहा है ना। तो वो सारी की सारी कषाएं आपकी भोजन में अगर आप सीमित अवस्था में करते हैं तो कम हो जाती हैं। तो ऐसे ही उस सुलोचना ने जब उपवास किए तो उसकी शक्ति कम हो गई, देह क्षीण हो गई। पूजा पाठ समाप्त करने के पश्चात वह अपने हस्त में आशिका को उठाकर राज के समीप पहुंची। देखिए कितना बड़ा महत्व आया यहाँ पर। हम आरती करते हैं ना रोज अभिषेक के समय, उसके बाद फॉर्मेलिटी के लिए कर ली तो आशिका ले ली, नहीं ली तो नहीं ली, भूल गई। यहाँ देखिए पूजा करने के बाद 8 दिन के बाद उसमें कुछ दिख नहीं रही है उसकी आशिका, कोई धुआं निकल नहीं रहा है, कोई कंडे के धुएं की तरह, आग लगने की तरह, फिर भी उसका महत्व बताया गया, छोटा छोटा सा महत्व है कि वह आरती की थाल लेकर के किसके पास पहुंची है, राजा के पास, अपने पिता के पास पहुंची आशिका लेने के लिए। देखिए हैं, सुन रहे मैडम, इसलिए बोलते हैं ना, श्री जिनवर की आशिका लीजे शीश चढ़ाए, भव भव के पातक कटे, भव भवों के पाप दूर हो जाएंगे। पातक माने पाप दूर हो जाएंगे, दुख दूर हो जाए, सारे दुख दूर हो जाएंगे भावों के साथ। अगर ये बोलते हुए, अब कल से जब आशिका लेंगे ना तो सोच करके लेना, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे, 10 का नोट डाला हो गया काम खत्म। ये सोच करके करना है कि जो आशिका है, इन जिनेंद्र भगवान की पूजा करने के बाद की आशिका है, इस जरासी सी आशिका के माध्यम से, इस ज्योति के माध्यम से, जब मैं मस्तक पे, कोई टच नहीं कर रही है वो, ऐसे ही करके हम लगा रहे हैं, दूर से ही हल्की सी ऊष्मा आती है, हल्की सी उष्णता गर्मी आती है, उसी से आप मान लीजिए कि वह आशिका मेरे कितने पूर्व भवों के सारे की सारे पाप कर्मों को नष्ट करने वाली है। तो वह आशिका, वह दीपक लेकर के कहाँ जाती है, राजा के पास जाती है। राजा ने आशिका को देखते ही, अब राजा, इतना बड़ा राजा, देखिए क्या कर रहा है, खड़े होकर अपने सिंहासन से राजा खड़ा हो गया उस मात्र दीपकों को देख करके। वह अपने हस्त में आशिका को उठा करके राजा के समय, हाँ, राजा ने क्या किया, राजा खड़े होकर के दोनों हाथों से, कैसे, दोनों हाथों से अंजलि बनाकर अपने मस्तक पर चढ़ाया, है ना। ये भी तरीका लिखा है कि आशिका कैसे लेनी है, अंजलि बनानी है दोनों हाथों की, है ना, ऐसे बना करके दोनों हाथों की, और मस्तक पर चढ़ाना है। उस राजा ने भक्ति भाव के साथ उस आशिका को अपने मस्तक पर चढ़ाया है। हाँ बिल्कुल, भगवान की भी आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद। पुत्री का निर्बल स्वास्थ्य देखकर, अब कई दिन से पुत्री को देखा नहीं था, अपने काम धंधे में बिजी रहा होगा, इतने बड़े बड़े राजा होते हैं। वह पूजा करके आई है, उसने कहा बेटा निर्बल स्वास्थ्य क्या हो गया, इतनी कमजोर कैसे लग रही हो। पुत्री का अब 8 दिन तक उपवास करके चुकी है तो बिल्कुल कमजोर हो गई थी। राजा ने कहा, हे पुत्री, उपवास आदि से तेरी देह अत्यंत शिथिल हो गई है,
बड़ी कमज़ोर हो गई है, मैंने सुना था तेरी माता से, बाकी लोगों से, तू 8 दिन के उपवास कर रही है, बहुत अच्छा, अब तेरी देह बहुत शिथिल हो गई है, चलो अब शीघ्र ही महलों में चल करके पारणा कर लो, चलो हम तुम्हारा अब उपवास खुलवाते हैं, अब 8 दिन पूरे हो गए, तुम्हारी पूजा भक्ति बहुत अच्छे से हुई, चलो अब बढ़िया से तुमको अच्छे से हलवा पूड़ी खिलाएंगे, हैं, बढ़िया से 8 दिन उपवास किए, अब खूब, अब आजकल क्या होता है, कई जगह हमने देखा है 10-10 दिन के लोग फास्ट करते हैं, फिर 11वें दिन इतना ज़्यादा वैसा भोजन कर लेते हैं कि वो फिर हजम नहीं हो पाता है, ज़्यादा घी, तेल, तला हुआ, पनीर, न जाने क्या क्या खा जाते हैं। फिर उपवास करने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि अगले दिन आप इतना नहीं खा पाओगे, बहुत थोड़ा सा गर्म पानी, उकाली, बहुत थोड़ा सा लिया जाता है, और उसमें भी ध्यान रखना है कि रस इत्यादि ज़्यादा नहीं है, तामसिक आहार नहीं लेना है। जूस वाले रस तो हो सकते हैं, फलों का तो हो सकता है, जो रस जिनको बोला, दूध, दही, घी और इनकी पर्याय जैसे मक्खन हुए, पनीर हुए, खोया हुए, ये सब, और उसके बाद तेल, नमक, और क्या होता है, दूध, दही, घी, तेल, नमक, चीनी, सफ़ेद चीनी वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनका भी उपयोग जितना संभव हो उपवास खोलने के बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फिर एकदम से तामसिक हो जाते हैं, आपका शरीर उस तैलीय पदार्थ को एकदम से हजम ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो नुकसान हो सकता है। तो धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ाना चाहिए अगले दिनों से। तो यहाँ पर उसको पारणा के लिए बोला, और इतना कहकर सुलोचना को महलों की ओर विदा कर दिया कि जाओ बेटा, तुम्हारी माता, बाकी लोग तुम्हारा पारणा कराएंगी, हम थोड़ा यहाँ पर अपना कामकाज देख लें अपना सिंहासन पर। वो वहीं रह गए, और उसके बाद सोच में पड़ गए। क्या सोच में? ये तो बड़ी हो गई है, हैं? युवा हो गई है, तो पिता की क्या सोचोगी कि भाई अब तो ये तो बड़ा व्रत उपवास कर रही है। वो आजकल चलता है ना, सोमवार के उपवास करते हैं शादी के चक्कर में, हैं? तो अब ये ज़्यादा उपवास करने लग गई है। अब एक काम करते हैं कि अब हमारी पुत्री विवाह योग्य युवती हो गई है, अब तो ये युवा हो गई है, इसका संबंध कहीं निश्चित कर देना चाहिए। इस समस्या का जब वह स्वयं समाधान न ढूंढ सके, अब समाधान नहीं मिला कि भाई कहाँ से लड़का लाए, तो उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को बुलाया। उनके 4 खास मंत्री थे। किनको बुलाया? चारों को बुला लिया, भाई आओ चारों मंत्रियों यहाँ आओ, 2 यहाँ बैठो, 2 यहाँ बैठो। उन लोगों के सामने यही समस्या रखने पर अब उनको समझाया कि देखो भाई, तुम मेरे चारों खास हो, तो देखो हमारी पुत्री जो है युवा हो गई है, बढ़िया सा योग्य वर ढूंढ के लाओ। तो एक मंत्री का नाम था श्रुतार्थ, समस्या रख दी। तो श्रुतार्थ ने कहा, श्रुतार्थ, श्रुतार्थ बोलो, श्रुतार्थ। 4 मंत्री हैं, एक का नाम है श्रुतार्थ, दूसरे का नाम है अर्क कीर्त, नहीं दूसरे का नाम है, अभी आगे आएगा, हाँ दूसरे का नाम है सर्वा, चलो अभी पढ़ते हैं आगे। हाँ, दूसरे का नाम है सिद्धार्थ, तीसरे का नाम है सर्वार्थ, और चौथे का नाम है सुमति। 4 मंत्री हैं, एक है श्रुतार्थ, एक है सिद्धार्थ, एक है सर्वार्थ, और एक है सुमति। चारों मंत्री अलग अलग रिश्ता लेकर के आ गए और कंफ्यूज कर दिया। सबका अपना अपना फेवरेट है? 4 लोगों से एक साथ सलाह लोगे तो और टेंशन में आ जाओगे, और सरदर्द होगा कि तेरी माने कि तेरी माने। लेकिन अब राजा ने चारों को बिठा कर पूछ लिया, तो उल्टे फंस गया। अब क्या कह रहा है? श्रुतार्थ नामक मंत्री ने कहा कि देखो राजा जी, भारतवर्ष के भूषण भरत चक्रवर्ती का एक पुत्र है, उसका नाम है अर्क कीर्ति। देखो एक भरत चक्रवर्ती है यहाँ पर, पता है आपको? भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राजा हैं, अब तो वो तो बड़े हो गए हैं, उनका बच्चा भी है एक अर्क कीर्ति, देखो वो भी इसके बराबर की उम्र का हो गया है। तो एक काम करते हैं, चक्रवर्ती के बेटे से इसकी शादी करा देते हैं।
है ना, किससे? अर्क कीर्ति से। उसके साथ विवाह कर देने में कुछ भी हानि नहीं होगी। वह कन्या के अनुकूल एकदम उत्तम वर है, नंबर 1 है, क्योंकि उसका कुल भी अच्छा है, रूप भी बढ़िया है, उम्र भी बराबर की है इसके, बुद्धि भी बहुत जबरदस्त है, चरित्र भी अच्छा है, और पुरुषार्थ आदि जो जो गुण वर में होने चाहिए वे सब की सब उसमें विद्यमान है। तो किसका रिश्ता लेकर के आया? अब 4 पंडित को बुलाओगे, चारों अपनी अपनी जहां सेटिंग होगी वो रिश्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हैं? उसने किसका लगाया? अर्क कीर्ति का। अब जैसे ही इस बात को सुना, सुतार्थ मंत्री की सम्मति सबने सुन ली। उसको श्रवण कर सिद्धार्थ नामक मंत्री बोल पड़ा, अरे रुको, ठहरो। दूसरा मंत्री बोला, उसे भी तो अपना राजा को बताना है कि मेरे पास भी एक रिश्ता है। सिद्धार्थ ने कहा, यद्यपि देखिए आपका प्रस्ताव युक्ति युक्त है, बात आपकी ठीक है, अब बात काट भी नहीं रहे अपनी। हाँ, आपकी बात भी ठीक है, लेकिन एक पे और विचार करना चाहिए। परंतु देखो, सामान्य पुरुष का एक उत्तम कन्या के साथ विवाह संबंध होना मुझे उचित प्रतीत नहीं हो रहा। अरे होगा चक्रवर्ती का बेटा, लेकिन खुद चक्रवर्ती थोड़ी है, सामान्य है, साधारण है। अब अमिताभ बच्चन को देख करके उसके बेटे में जरूरी थोड़ी वो गुण आ जाए। भगवान महावीर के कुल में तो हम भी हैं, हम सब में वो गुण जरूरी थोड़ी आ जाए, हैं? तो क्या कह दिया अर्क कीर्ति को? देखो साधारण आदमी है, मेरे पास उससे भी बड़ा रिश्ता है। कि देखो साधारण लोगों से हमारी उत्तम कन्या है, उसके जैसी कोई दूसरी कन्या पूरे संसार में कोई नहीं है। तो विद्वान लोग इसे आदर से नहीं देंगे। जो विद्वान लोग बोलेंगे, कहेंगे कहाँ छोटे के साथ में बांध दी है। हे राजन, देखिए आपके समक्ष प्रभंजन, रथचर, बलि, वज्रायुध, मेघेश्वर, भूमिभुज आदि अनेक नृपति हैं। उसने तो बहुत सारे प्रपोजल रख दिए कि देखो आपकी जानकार में इतने सारे यहाँ पे राजा हैं। कौन कौन? प्रभंजन है, एक रथचर है, एक बलि है, एक वज्रायुध है, एक मेघेश्वर है, एक भूमिभुज है, इतने सारे नृपति हैं। नृपति माने राजा हैं। उनमें से जिसे आप उपयुक्त समझे उसे कन्या दे दे, लेकिन हमें मालूम है वो अर्क कीर्ति से तो बेहतर है। अब इन दोनों की बात सुन ली, सिद्धार्थ की भी सुन ली और सुतार्थ की भी सुन ली। तीसरा बोला, तीसरे ने क्या कहा? क्या हो बेटा? हाँ हाँ कोई बात, आ जाओ इधर, आ जाओ आ जाओ अभिषेक भैया जी, सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं ना कक्षा के बीच में इस तरह से। आ जाओ इधर, है ना। तो तीसरा मंत्री, क्या नाम है उसका? सिद्धार्थ की सम्मति को सुनकर सर्वार्थ नामक मंत्री ने कहा। तीसरा मंत्री कौन है? सर्वार्थ। हे राजन, भूमि गोचरियों के साथ अपना संबंध तो पूर्व काल से ही होता आ रहा है। कि भाई पहले से ही अपना संबंध किससे होता आ रहा है? भूमि गोचरियों से, यानी कि जो भूमि पर रहते हैं, जो आर्यखंड में अपन लोग जैसे रह रहे हैं, भरत चक्रवर्ती वगैरह भी, ये सब कौन है? भूमि गोचरी हैं। क्या हुआ बेटा? बंद कर दो एक बार, है ना। या सिद्धार्थ की सम्मति सुनी तो उसके बाद जो तीसरा मंत्री था सर्वार्थ, उसने क्या कहा कि भूमि गोचरी जीवों के साथ तो देखो पहले भी बहुत बार शादी ब्याह हमारे यहाँ होते रहे, तो अब क्या करना है कि हमें भूमि गोचरी की जगह हमें किसी विद्याधरी से अगर कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है। विद्याधर कौन होते हैं? जो आकाश में भ्रमण करते हैं, उड़ते हैं। तो उसमें अगर हमने विवाह किया सुलोचना का तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो विद्याधरों के साथ संबंध अभी तक हमारे घर में किसी का नहीं हुआ है, इसलिए अतएव मेरा परामर्श है
कि इसका संबंध विद्याधरों के यहाँ पर करना निश्चित करें, थोड़ा हमसे श्रेष्ठ रहेंगे। इस प्रकार के संबंध से कन्या को भी आनंद प्राप्त होगा तथा अपना भी गौरव बढ़ जाएगा। कन्या को बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई उसका पति उड़ने वाला है तो वह सब जगह ढाई दीप में घूम सकती है, और हमें भी हमारा मान सम्मान भी बढ़ेगा। 3 मंत्रियों की सम्मतियां सुनकर जो चौथा मंत्री था उससे भी तो पूछा गया था, वो चुपचाप क्यों बैठेगा भाई? तो सुमति नामक मंत्री ने कहा, चौथे मंत्री का क्या नाम है? सुमति, कि देखिए मेरी सम्मति है कि इन तीनों को छोड़ो, ना मेरी ना इनकी, एक बीच का रास्ता अपनाते हैं, स्वयंवर विधि से विवाह कर देना चाहिए। कि भाई सबको बुला लो, चाहे विद्याधर है, चाहे अर्क कीर्ति है, चाहे इतने राजाओं के नाम इनने बोले, सबको बुला लो, और कोई प्रतियोगिता रखते हैं, उस प्रतियोगिता में जो उत्तीर्ण होगा उससे इसका विवाह कर देंगे, है ना? भैया जी बोल रहे मजा भी आएगा, उससे सबको आनंद बोध होगा तथा कन्या को मन वांछित वर की प्राप्ति हो जाएगी। कन्या को छूट दे देंगे, अगर उसके मन में अगर किसी को वो चाह रही है, कोई पसंद कर रही है तो उसको वो वर बना ले, नहीं तो कोई प्रतियोगिता रख दी जाएगी, उस प्रकार से स्वयंवर कर लेंगे। अब चारों लोगों को बात ठीक लगी कि भाई इसकी बात एकदम सही है, पते की बात है, अगर अर्क की कीर्ति ज्यादा बढ़िया होगा तो स्वयंवर में वो जीत जाएगा, नहीं तो बाकी जो भी है चाहे विद्याधर है। चौथे मंत्री की सम्मति स्वीकार करके महाराज अकंपन ने शीघ्र ही स्वयंवर की आज्ञा दे दी। सब ओके हो गए कि भाई ये तो पते की बात है, बड़ा अकलमंद आदमी है, कि चलो ठीक है स्वयंवर करेंगे। साथ ही महारानी सुप्रभा एवं पुत्र हेमांगद की भी सम्मति इन्हीं के अनुकूल रही। भाई इनकी मम्मी से भी पूछ लेते हैं, रानी से भी तो पूछेंगे, भाई बेटी का विवाह करवाना है करवा दें, और इस प्रकार से करवा दें, उनने भी कहा करा दो। उसके भाई से भी पूछ लिया हेमांगद से, उनने भी कहा ठीक है करा दो, उन्होंने भी अनुकूलता अपनी हाँ कर दी। तत्पश्चात अकंपन ने समस्त राजाओं के पास निमंत्रण पत्र भेज दिए एवं स्वयंवर में पधारने को उनसे विनम्र प्रार्थना करी। अब चिट्ठी लिखी, अभी क्या चिट्ठी आती है? कार्ड आता है कि भाई इन दोनों की शादी आ जाना। स्वयंवर में क्या चिट्ठी लिखी जाती है कि भाई आकर के अपने बल को आजमा लेना, हमारी बेटी का विवाह करा रहे हैं, आओ देखो, और आपके घर में कोई योग्य हो उसे भेज दो अपने पुत्र इत्यादि को, अपना कोई कुंवर साहब हो, अपने कोई राजकुमार हो, या खुद ही आपको करना हो तो खुद ही आ जाओ, नहीं तो फिर आप देखने आ जाओ कम से कम स्वयंवर में, है ना? बढ़िया हलवा पूड़ी मिलेगी, दावत तो कर ही देंगे जब आओगे तो इस प्रकार से बढ़िया से सबको निमंत्रण भेज दिया। अब देखते हैं सुलोचना का विवाह किससे होता है। कई सारे एपिसोड एक साथ चल रहे हैं। जय कुमार की कथा चली, उसके बल के बारे में, इधर काशी नगरी में सुलोचना की कथा चल रही है, उधर सांपों की कथा चली पूर्व में, फिर सांप जा कर के बाद में किस प्रकार से देव बन गए। आपकी कक्षा का समय हो रहा है। जय बोले महावीर भगवान की, जय बोले आदिनाथ भगवान की, जय बोले आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय दो जड़ंदो, जय जिनेन्द्र। लाड़ी के गान से सूझे लोकालो, सोबाड़ी मस्तको सदा देख हो। हे जिनवाड़ी बाती तो जुट जैन, जो तेरी सना करे सुपावे सुजैन। एक जरूरम को अरेगम दयालु कलु सदा, ऐ मोच का तन दो मनु